Hi guys, I'm the Pakistani family तो reaction. कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नाम तो नदीम। यार भारत ने बनाए ऐसे हथियार जो चाइना में घुस कर चाइना को कर देंगे बर्बाद। अच्छा, अब ये वीडियो का टाइटल है। अब देखते हैं देखते हैं आखिर कौन से भारत ने कौन से ऐसे हथियार बनाए जो कि चाइना में घुसकर चाइना को बर्बाद करेंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को लेकर अब काफी सख्त हो गई हैं। अब चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। वैसे तो भारत ने इस दिशा में कई हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मंसूबे रखने वाले दुश्मन देशों को देखते हुए सीमाओं पर भारत ने अपने सबसे घातक हेलीकॉप्टर की फौज को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत लगातार सीमा पर युद्धाभ्यास भी कर रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन पिछले 15 दिनों से भारत ने कई खतरनाक युद्धाभ्यास किया है। ऐसे युद्धाभ्यास सिर्फ और सिर्फ युद्ध से पहले किया जाता है। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत किसी से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? देखिए दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को भारत ने 6 दिन पहले ही करारा जवाब दिया है। जहां 4 रफेल विमानों ने हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं 5 दिन पहले वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों ने हिंद महासागर में अपनी दहाड़ से दुश्मनों को दहला दिया। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में अपनी युद्ध क्षमता को परख रही है, ताकि युद्ध की स्थिति पर ये सभी विमान दुश्मन पर आग बरसा सकें। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का यह युद्धाभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय भारत का चीन से सीमा पर गंभीर विवाद चल रहा है, और साल 2020 से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। अपने युद्धाभ्यास से वायुसेना पाकिस्तान को ये संदेश दे रही है कि उसकी तरफ से की गई कोई भी हरकत उसके लिए विनाश का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में DRDO ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का नाइट ट्रायल भी किया है, जिसे देखकर देश भर में इस मिसाइल के सफल परीक्षण से खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब बहुत जल्द अग्नि प्राइम भारत की सेना में शामिल होने वाली है। लेकिन अभी भी अग्नि प्राइम के 3 परीक्षण और होने हैं। इस मिसाइल का निर्माण लंबी दूरी और सटीकता के साथ टारगेट को तबाह करने के लिए किया गया है। यह मिसाइल इतनी एडवांस है कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट को आसानी से नस्तनाबूद कर सकती है। दोस्तों, 34.5 फीट लंबे इस मिसाइल पर एक या उससे भी ज़्यादा मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल लगा सकता है, जिसकी मदद से यह एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव, थर्मोबैरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा अग्नि प्राइम मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि अग्नि फैमिली की मिसाइलों में यह सबसे हल्की है। एक जगह से दूसरी जगह तक इस मिसाइल को लाना और ले जाना और तैनात करना काफ़ी आसान हो जाता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की सटीकता पहले वाले से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अपनी ताकत में और इजाफा करने जा रही है। नौसेना अपनी जंगी जहाज़ों के लिए 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का ऑर्डर दे चुकी है। ये मिसाइलें नौसेना की मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स पर तैनात की जाएंगी। इसके अलावा हो सकता है कि भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी में भी लगाई जाए। ब्रह्मोस मिसाइल का नौसैनिक वर्जन 200 किलोमीटर का वॉरहेड ले जा सकती है। यह 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों की ओर बढ़ती है, जिसके वजह से दुश्मनों को इससे बचने का समय भी नहीं मिलता। इस मिसाइल की मदद से दुश्मन के जहाज, बंकर, सैन्य अड्डे, विमानों और टैंकों पर सटीक हमला किया जा सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय नौसेना का सीक्रेट हथियार है। भारतीय नौसेना के इस सीक्रेट हथियार को DRDO ने विकसित किया है। ये स्वदेशी मिसाइल अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज के लिए जानी जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यह दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, जो इसकी सटीकता को बढ़ाता है। रडार को चकमा देकर आ रहे दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर को आसानी से यह मार गिरा सकता है। यानी अब भारत को दुश्मन चकमा नहीं दे सकता।
माना जा रहा है कि इस मिसाइल की तैनाती के बाद भारतीय नौसेना ब्राक 1 मिसाइल को हटा देगी। अच्छा, इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम का है और इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है और इसकी रेंज ब्राक 1 से दोगुना है। इसे किसी भी युद्धपोत से आसानी से दागा जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 360 डिग्री घूमकर अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से नस्तनाबूद कर सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज और मिसाइल को बड़े ही आसानी से मार सकता है। दोस्तों, आज हमारा भारत अपनी मिसाइलों से जमीन, समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष में भी हमला कर सकता है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करें तो भी तीनों सेनाओं के पास कुछ इस तरह के हथियार मौजूद हैं जो इनकी हालत पस्त कर सकते हैं। यही नहीं, भारत के हथियार उनके अकड़ को भी ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने की सोच भी नहीं सकते। टू फ्रंट वॉर में चीन और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय मिलिट्री आज पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा DRDO भारतीय सेना के लिए भविष्य के हथियार बना रही है, जिसमें से एक दुर्गा 2 है। ये एक सीक्रेट हथियार है जिसकी ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। दुर्गा 2 को लेज़र वेपन भी कहा जाता है, जो बेहद सटीकता से अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियारों पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को मार गिराने के लिए किया जाएगा। साथ ही इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश के लड़ाकू विमान के पायलट को भी अंधा किया जा सकता है। यही वजह है कि यह लेजर वेपन इस वक्त रूस की पहली पसंद है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की ताकत के बारे में जानकर खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद। अरे इधर ये वीडियो खत्म यार। बाबा देखो ये कैसे हथियार भारत ने बनाया, और बी में मुझे शौक लगा एक उस हथियार पे जिसका नाम तक नहीं बताया हुआ, और उसकी भाई बता रहे हैं कि भाई ब्राक 1 से भी डबल रेंज। और वो ऐसा है कि भाई वो जो नीचे उड़ रहे जहाज होते हैं जो रिडार में नहीं आते, और वो मिसाइल जो रिडार में नहीं आते उनको भी तबाह बर्बाद कर देगा। यानी चाइना का तो काल है यार। देखो हम पाकिस्तानी अगर पंगा लेंगे ना, हम तो फ्री में बी में रगड़े जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी वो सिचुएशन नहीं है कि हम किसी से लड़ सकें। और अगर चाइना भी पैसा देता है फिर भी हमारा फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा देश बर्बाद हुआ है तो और हो जाएगा। तो हम तो फ्री में रगड़े जाएंगे, क्योंकि भारत देश इतना शक्तिशाली है कि अगर भारत ने अब भारत के बाद 600 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर भी जंग के लिए फेंक दिया ना, मैं कहता हूँ कि चाइना का नाम नहीं रहेगा। 100 बिलियन डॉलर मुंह से कहना आसान है कि ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। इंडिया ने वो चीजें हथियार तैयार कर लिए कि चाइना नहीं देखता वजह, चाइना भी डर रहा है। वही ना, देखो ना, सोचना पड़ेगा उसे 100 बार कि मैं किस मुल्क पे हमला कर। वही ना, और भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान को नमस्ते कर दिया था, तो वही चाइना के सिस्टम लगे हुए थे, तो भाई वो नहीं पकड़ा पाया, नहीं पकड़ा सका। अभी वो 2000 बरमोस प्राइम, वो अग्नि प्राइम ये लगा रहे हैं लाला, ये जो कि 2000 किलोमीटर है, और वो अलग, वो भाई एक टाइम पे काफी ज्यादा टारगेट कर सकते। आपने अंदाजा लगाया चाइना के अंदर तो आराम से घुस के, मैं कहता हूँ एक मिसाइल छूटेगा 5-6 टारगेट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखें जहाज देखें, देखो महासागर में मशकें भी की हैं, तो उसको चाइना को हवा निकाल दी चाइना की। वही ना, 6 दिन पहले ये हमें चीज पता नहीं थी, हमें पता थी। हर चीज की मशकें की जहाजों पे, बहरी जहाजों पे। वहाँ पर के भाई सब अगर आगे आए तो तुम इधर से मुंह तोड़ जवाब आगे से बच ये चीज करनी पड़ती है ना, अगले को पता हो कि इसके पास ये चीजें हैं, और हमें वाकई में इस बारे में नहीं पता। हाँ, क्या महासागर में इन्होंने मशकी की है इंडिया ने, और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया उनके करीब जाके, उनके मुंह पे। हाँ ना, वही ना। और जिस तरह बी में बताया जा रहा है ब्रह्मोस को भाई सबमरीन में भी फेंकने वाले। ये देख यार, ये कैसे फिट बाबा देखो, बहरी जहाजों के अंदर, एयर के अंदर, जमीन के अंदर था, सबमरीन के अंदर कैसे लगा? अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। सबमरीन तो अगले के घर में घुस के वहां से फायर मारती। ये बस इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ कर सकते हैं भाई। इनके पास टेक्नोलॉजी, इंजीनियर इनके पास है, तो अभी रात में आई हुई हो। यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म कर